नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में अब हम पढ़ते हैं संतवाणी में कवि तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी के विषय में बात करते हैं हम। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में हुआ और मृत्यु 1623 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गाँव में जन्म हुआ है तुलसीदास जी का। इनके गुरु की बात करें तो दो गुरु हुए तुलसीदास जी के, गुरु नरहरियानंद और शेष सनातन जी। इन दोनों से शिक्षा ग्रहण करते हैं कवि तुलसीदास जी। तुलसीदास जी की साहित्यिक भाषा विशेष तौर पे तो अवधि रही है और ब्रज भाषा में भी उन्होंने साहित्य लेखन किया। तो हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी की साहित्यिक भाषा जो है वो अवधि एवं ब्रज दोनों रही है। और तुलसीदास जी की प्रसिद्धि का जो आधार स्तंभ है वो है रामचरितमानस। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि रही है। समन्वय की भावना अर्थात कवि ने समाज के प्रत्येक छोर में समानता लाने का प्रयास किया, समन्वय स्थापित करने का प्रयास कवि तुलसीदास जी अपने साहित्य के माध्यम से करते हैं। अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ है तुलसीदास जी के रामचरितमानस के अलावा विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संजीवनी, बरगय रामायण, हनुमान बाहु, रामलला नेंचू आदि। और बात करें हम कि रस, छंद, भाषा, शैली आदि की दृष्टि से वे एक महान कवि सिद्ध होते हैं कवि तुलसीदास जी। और हमारी पाठ्य पुस्तक में कवि तुलसीदास जी के नीति और मानवता पर कुछ दोहे दिए गए हैं, उनका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। तो देखें, पहला है दोहा, काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहासक्त दुख रोग, ते किन्हीं जानी रघुपति मूढ़ परे भोग। कवि तुलसीदास जी ने इस दोहे के माध्यम से यह बात प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि सांसारिक दुखों से युक्त, सांसारिक विषय वासना में जो लगा हुआ व्यक्ति है वह कभी ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता, ईश्वर की कृपा को समझ नहीं सकता, पा नहीं सकता। तो देखें, काम अर्थात कामनाएं, विषय वासना, क्रोध अर्थात क्रोध, गुस्सा, मद अर्थात अहंकार या हम कहते हैं घमंड, लोभ, लालच, रत अर्थात नींद या लगे हुए, ग्रहासक्त, ग्रह आसक्त यानी कि गृहस्थी के प्रति आसक्त अर्थात गृहस्थी के मोह में लगे हुए व्यक्ति ग्रहासक्त, दुख रूप अर्थात अपने जीवन को दुख में बनाए रखते हैं। कौन? जो लोग सांसारिक कामनाओं में लगे हुए हैं, काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, लालच आदि में लीन व्यक्ति, आदि में लगे हुए मनुष्य और ग्रहासक्त और घर गृहस्थी के मुंह में पड़े हुए, परिवार के जंजाल में पड़े हुए जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, वे सदैव अपने जीवन को दुखी बना करके रखते हैं। ते किन्हीं जानी, किन्हीं अर्थात कैसे, ते यानी जानी, वे कैसे जान सकते हैं रघुपति ही अर्थात भगवान श्री राम की कृपा को, मूढ़ अर्थात मूर्ख, परे भवकूप यानी सांसारिक विषय वासनाओं के कुएं में पड़े हुए, भवकूप यानी संसार के कुएं में पड़े हुए। यहाँ पर भी विभव अलंकार है, संसार को कुआं बता दिया गया है। तो कवि कहते हैं कि सांसारिक विषय वासनाओं में लीन व्यक्ति, काम, क्रोध, मद, लोभ आदि में लीन व्यक्ति, घर गृहस्थी के मोह में लगा हुआ व्यक्ति अपने जीवन को दुखी बनाए रखता है। और ते भी जाने ही रघुपति, और वे कभी भी भगवान श्री राम की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। मूढ़ परे भोग, ऐसे मूर्ख संसार के कुएं में पड़े हुए अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं, अर्थात सांसारिक विषय वासनाओं में लीन रहते हुए अपने संपूर्ण जीवन को नष्ट कर लेते हैं, अपने जीवन को सार्थकता प्रदान नहीं कर सकते, ईश्वर की भक्ति का मार्ग नहीं अपना सकते, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरे दोहे की। कहीं भी कहो रसना
श्रीमती का प्रभाव अवश्य बढ़ेगा। सुनने वाले भी कहेंगे आप कितने श्रेष्ठ स्वभाव की हो, श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त हो, किंतु देखने वाले कहेंगे नहीं उसकी बात मत करो, उसका तो उठना बैठना ही गलत लोगों के साथ है, उसकी तो संगति ही बुरी है, वो संगत का शिकार है, उससे किसी अच्छे काम की उम्मीद हम कर ही नहीं सकते और व्यक्ति के स्वर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है बुरी संगति का। तो कवि तुलसीदास जी जो है वो श्रेष्ठ और बुरी संगति का प्रभाव बता करके व्यक्ति को सावधान करता है कि जो व्यक्ति अच्छी संगति में जाकर के अच्छा बनता है वही व्यक्ति बुरी संगति में जाकर के बुरा भी बन जाता है। दृष्टांत देखिए आप, नाव कितनी तीर असी लोग विलोकम योगी, यानी कि अपनी स्वयं की आंखें खोल करके देखिए, भली भांति देखिए कि लोहा जो है, लोहा एक धातु है किंतु विभिन्न वस्तुओं में प्रयुक्त होकर के कहीं तो वो घृणा का पात्र बनता है और कहीं संसार के लिए उपकार का कार्य भी करता है, संसार की प्रशंसा का पात्र भी बन जाता है, संसार के लिए श्रेष्ठ कार्य करने वाला बन जाता है। तो लोहे से नाव बनती है जो कि नदी को तैर करके पार करने के लिए व्यक्तियों को, राहगीरों को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का माध्यम बनती है, तब तो वो लोहा श्रेष्ठ बन गया। कितनी एक प्रकार की वीणा बताया करते हैं जिससे संगीत की मधुर ध्वनियां उत्पन्न होती है, तो वो भी सुनकर के लोगों को आनंद उत्पन्न होता है, सुकून मिलता है। और तीर क्या है? तीर से सीधा जीवन खत्म होता है, तलवार से भी जीवन खत्म होता है, यानी कि तीर और तलवार जो है इनमें प्रयुक्त होकर के लोहा मानवता का हनन करता है। तो यहाँ पर देखिए लोहा एक ही धातु है जो नाव और किन्नरी वीणा के अंदर प्रयुक्त होकर के प्रशंसा का पात्र बनता है, श्रेष्ठ कार्य करने वाला अर्थात अच्छा बन जाता है। और वही लोहा तीर और तलवार में प्रयुक्त जब होता है तो मानवता के लिए घातक सिद्ध होता है, यानी कि वो बुरा बन जाता है। ये हम हमारी आंखों से संसार के अंदर देख सकते हैं। तो ये सब किसका प्रभाव है? ये सब अच्छी और बुरी संगति का प्रभाव है। तो इसीलिए व्यक्ति को सदैव बुरी संगति को त्याग करके अच्छी संगति करनी चाहिए, ऐसा संदेश कवि तुलसीदास जी दोहे के माध्यम से देते हैं। अब बात करते हैं हम अगले दोहे की। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जन परे जो जन मिले कीजिए आपको समान। राम कृपा, भगवान श्री राम की कृपा हो तो दो वस्तुएं व्यक्ति को जीवन में बड़ी आसानी से मिल जाती है, तुलसी सुलभ। यदि व्यक्ति पर भगवान श्री राम की कृपा हो जाए तो ये दो वस्तुएं व्यक्ति को जीवन में सहजता से प्राप्त हो जाती है। सुलभ यानी कि आसानी से मिलना, आसानी से, सहजता से, सरलता से प्राप्त हो जाना, उसे कहेंगे सुलभ। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान। एक तो गंगा नदी यानी कि गंगा स्नान
जाता है और उनको पता है कि छोटा सा सफ़र है। इस छोटे से सफ़र में प्रत्येक व्यक्ति जो है उनके साथ नाव में सवार उनके साथ सभी मिल करके व्यवहार करते हैं, प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि इस छोटे से सफ़र के बीत जाने के बाद सब अपने अपने लक्ष्य की ओर चले जाएंगे, सब अपने अपने रास्ते की ओर चले जाएंगे, कोई किसी से फिर नहीं मिलने वाला है, ये सोच करके। और प्रत्येक व्यक्ति के साथ चाहे उसका स्वभाव कैसा ही क्यों ना हो, नाव में सवार सभी लोग उनके साथ हिल मिल करके प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, उस छोटे से सफर को व्यतीत करते हैं। तो उसी प्रकार कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि मानव जीवन जो है वो भी क्षणिक है, छोटा सा मानव जीवन है, नदी नाव सहयोग की भांति हमारा जो जीवन है वो भी छोटा सा है, अल्प समय के लिए मानव जीवन मिला है हमें। तो ऐसे थोड़े समय के मानव जीवन में हमारे साथ मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ हमारा जो व्यवहार है वो प्रेम पूर्वक व्यवहार होना चाहिए, सबके साथ हिल मिल करके हमें जीना चाहिए, यानी कि किसी प्रकार का कटु भाव, बैर भाव आदि दुर्गुणों से युक्त होकर के किसी भी व्यक्ति के साथ अमानुषिक व्यवहार नहीं करना चाहिए, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। दुर्भावना का शिकार होकर के किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटा सा मानव जीवन है, इसमें थोड़े समय के साथ की बात कौन कहाँ और कौन कहाँ। तो इस प्रकार इस दोहे के माध्यम से कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि थोड़े से मानव जीवन के भीतर व्यक्ति को सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अब बात करते हैं तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली थी हमें पूछिए कौन। इस दोहे के माध्यम से कवि तुलसीदास जी इस बात की ओर संदेश देते हैं, इस बात की ओर संकेत करते हैं कि जहाँ जो मूर्ख लोग हैं, मूर्ख लोग बोलते हो, वहाँ पर जहाँ बुद्धिमान लोगों के गुणों को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा हो, वहाँ पर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो मौन धारण कर ले, वो चुप होकर के बैठ जाए, क्योंकि उसके गुणों का वहाँ पर कोई महत्व नहीं है। तो दृष्टांत दिया है कवि ने कोयल और मेंढक का। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब बरसात, पावस यानी बरसात, धरी यानी धारण कर ली, कोकिलन यानी कोयलों, बहुवचन आया है, कोयल का बहुवचन कोकिलन यानी कि कोयलों ने मौन धारण कर लिया। क्यों मौन धारण कर लिया? अब तो दादुर बोलेंगे, दादुर अर्थात मेंढक बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, हमें पूछिए कौन। पूछना मतलब हमें सुनेगा कौन, हमारा महत्व कौन देगा, हमें कौन महत्व देगा, हमें कौन सुनेगा, क्योंकि चारों तरफ मेंढक की तरह की ध्वनि सुनाई देगी, उसमें हमारी मधुर वाणी को कोई सुनने वाला नहीं रहेगा, यानी कि मेंढक की तरह की ध्वनि के पीछे हमारी मधुर वाणी को दब कर रह जाएगी। तो कवि कहते हैं कि जब बरसात ऋतु आती है तब कोयलें मौन धारण कर लेती है। कारण इसका कि अब चारों तरफ मेंढक बोलने लग जाएंगे और कोयल की मधुर वाणी को कोई सुनने वाला नहीं रहेगा और सुनाई भी नहीं देगी। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि जहाँ मूर्खों की सभा बैठी हो और मूर्ख लोग अपना ही भागे जा रहे हो, अपनी ही बात किए जा रहे हो, बुद्धिमान लोगों की बात को सुनने वाला नहीं हो, वहाँ पर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि मौन धारण कर ले, बिल्कुल मौन धारण करके बैठ जाए। व्यर्थ ऊर्जा गंवाने से अच्छा है कि वो मौन धारण करके बैठ जाए, क्योंकि वहाँ उसके गुणों की कोई परख नहीं होती, मूर्ख लोग अपनी ही आगे जाते हैं। अब बात करते हैं हम तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्य व्रत राम भरोसे। कवि तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छा समय भी आता है और बुरा समय भी आता है। तो अच्छे समय के साथ ही, सुख के साथ ही तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे मिल जाएंगे, किंतु जब बुरा समय है, असमय अर्थात बुरा समय, दुख की घड़ी, कठिन समय, प्रतिकूल परिस्थितियाँ, विपरीत हालात, तो ऐसे समय की सखा अर्थात मित्र। जब व्यक्ति का बुरा समय आता है तो व्यक्ति के अपने कुछ गुण हैं, व्यक्ति के अपने कुछ लक्षण हैं जो उसके बुरे समय को आसानी से व्यतीत करने में सहायता प्रदान करते हैं। वे हैं, देखें, धीरज अर्थात धैर्यशाली होना,
प्रदान करने वाला, साहित्य अर्थात श्रेष्ठ साहित्य, अच्छा साहित्य अध्ययन करने का गुण व्यक्ति में, साहस साहसी व्यक्ति है, हिम्मत रखने वाला है, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, सत्यव्रत और दृढ़ता से सत्य का पालन करने वाला हो, सत्य वचन पर अडिग रहने वाला हो, और सबसे बड़ी बात राम भरोसे एक, भगवान श्री राम पर भरोसा होना, ये सबसे बड़ी बात है। तो कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति का बुरा समय आता है तो उसके ये जो लक्षण है, धैर्य पालन, धर्म पालन, विवेक,